Yes, dear students, good morning to all of you बच्चों इन टुडेज सेगमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एल्डिहाइड कीटोन में क्या डिफरेंस होता है और किस तरह से हम एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड में डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली वी विल फोकस ऑन डिफरेंस। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन aldehydes and ketones. Write down difference between aldehydes and ketones. कि बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन्स में कौन कौन से डिफरेंस हो सकते हैं। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल है बच्चों। पहला हमने टेस्ट लिख लिया, दूसरे कॉलम में हमने लिख लिया एल्डिहाइड्स और तीसरे वाले कॉलम में हमने बच्चों लिख लिया कीटोन्स। ठीक, आपको याद हो डिटेल्ड रिवीजन में मैंने आपको बहुत सारे टेस्ट बताए थे बच्चों। आपको याद हो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट बताया था, सिल्वर मिरर टेस्ट बताया था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन बताई थी, सिर्फ रिएजेंट टेस्ट बताया था। तो बच्चों ये टेस्ट में आप बहुत सारे टेस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम पहला टेस्ट देखते हैं। फर्स्ट टेस्ट बच्चों हमारा पहला टेस्ट है टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, है ना। पहला जो टेस्ट है बच्चों हमारा वो है टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। आप याद करिए एल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ टॉलरेंस रिएजेंट Ag2। यदि आपने इसकी रिएक्शन देखी हो, या तो हम डायरेक्ट डिफरेंस लिख रहे हैं, तो जब वो सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो वो सिल्वर ऑक्साइड को मेटेलिक सिल्वर में रिड्यूस कर देता है, तो हमें सिल्वर मिरर मिलता है। तो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट में हम लिख सकते हैं एल्डिहाइड मतलब इट मतलब एल्डिहाइड, इट गिव्स सिल्वर मिरर। ये सिल्वर मिरर देता है, क्यों देता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक सिल्वर। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई एल्डिहाइड के अंदर टेस्ट बताइए, तो इसका टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट है। इसमें ये क्या करता है? इट गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट। ये सिल्वर मिरर देता है, क्यों देता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक सिल्वर। कीटोन की बात करें, इट डजंट रिएक्ट विथ टॉलरेंस रिएजेंट, इट डज नॉट रिएक्ट्स विथ टॉलरेंस रिएजेंट, है ना बच्चों। ये टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करता। याद हो गया पहला पॉइंट। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों, रिएक्शन विथ फेलिंग सॉल्यूशन। दूसरा है बच्चों, किससे रिएक्शन हो रही है? दूसरी रिएक्शन हमारी हो रही है फेलिंग सॉल्यूशन से। इसको हम बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। क्या होता है फेलिंग सॉल्यूशन बच्चों? ये मैंने आपको बताया था कि फेलिंग सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन, फेलिंग ए फेलिंग बी। फेलिंग ए इज अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड फेलिंग बी इज अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तो बच्चों यहाँ पर जो एल्डिहाइड है बच्चों, वो हमारा जो एल्डिहाइड है, इज इट क्लियर? ये जो हमारा एल्डिहाइड है बच्चों यहाँ पर, वो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता है। ठीक है, ये क्या करता है? इट गिव्स रेड कलर्ड पीपीटी ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, है ना। एल्डिहाइड जो है फेलिंग सॉल्यूशन देता है, इट गिव्स रेड कलर्ड पीपीटी ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या नाम है बच्चों? उसका नाम है क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड का यदि आप फार्मूला लिखें तो इसका फार्मूला होगा Cu2O। क्या होगा फार्मूला? Cu2O। इट गिव्स रेड कलर्ड पीपीटी ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। इसका फार्मूला होगा Cu2O। कीटोन की यदि हम बात करें बच्चों, तो इट डज नॉट गिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ये जो है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता। इट डज नॉट गिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तीसरा टेस्ट है बच्चों रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों। रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका फार्मूला क्या होता है?
LiAlH4 इसका फार्मूला होता है। तो बच्चों ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है। इट फॉर्म्स, एल्डिहाइड बनाता है प्राइमरी अल्कोहल, इट फॉर्म्स प्राइमरी अल्कोहल। और जो कीटोन है, चूंकि यहाँ पे 2 अल्काइल रेडिकल होते हैं, तो इट फॉर्म्स सेकेंडरी अल्कोहल, इट फॉर्म्स सेकेंडरी अल्कोहल। तो बच्चों अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन देखें तो जो एल्डिहाइड है इट फॉर्म्स प्राइमरी अल्कोहल, और जो कीटोन है बच्चों इट विल फॉर्म सेकेंडरी अल्कोहल। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। नेक्स्ट है बच्चों रिएक्शन विथ अल्कोहल, अल्कोहल से रिएक्शन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। एल्डिहाइड जो है वो कीटल बनाता है, इट फॉर्म्स कीटल, इट फॉर्म्स कीटल, इट डजंट रिएक्ट, इट डजंट रिएक्ट, इट डज नॉट फॉर्म कीटल। ये जो है एसिटल बनाता है, इट फॉर्म्स एसिटल। अगर ये एसिटल बनाता है तो इसे कीटल बनाना चाहिए, बट इट डज नॉट फॉर्म कीटल। नेक्स्ट, फिफ्थ टेस्ट, सिफ रिएजेंट। तो अगला टेस्ट है हमारा बच्चों सिफ रिएजेंट टेस्ट, सिफ रिएजेंट टेस्ट। अगर हम सिफ रिएजेंट टेस्ट की बात करें बच्चों, इट गिव्स पिंक कलर विथ सिफ रिएजेंट, it gives pink color with Sif reagent। बच्चों ये SCHIFF सिफ reagent के साथ पिंक कलर देता है। It does not react with Sif reagent, it does not reacts with Sif reagent। ये बच्चों सिफ reagent के साथ रिएक्ट नहीं करता, इट डज नॉट रिएक्ट विथ सिफ रिएजेंट। तो बच्चों ये कुछ टेस्ट थे थ्रू विच एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी डिफरेंशिएटेड। ये आपके पेपर में पूछ सकते हैं, राइट डाउन टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, एल्डिहाइड गिव्स सिल्वर मिरर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक सिल्वर, कीटोन डजंट रिएक्ट विथ टॉलरेंस रिएजेंट। फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, इट गिव्स रेड कलर्ड पीपीटी ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, कीटोन डजंट रिएक्ट विथ फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन देखें तो एल्डिहाइड रिड्यूस्ड इनटू प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन कंटेन 2 अल्काइल ग्रुप, इट फॉर्म सेकेंडरी अल्कोहल। रिएक्शन विथ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ HCl की बात करें तो इट फॉर्म्स एसिटल, इट डजंट फॉर्म कीटल। सिफ रिएजेंट टेस्ट की बात करें तो एल्डिहाइड गिव्स पिंक कलर विथ सिफ रिएजेंट एंड कीटोन डज नॉट रिएक्ट विथ सिफ रिएजेंट। बच्चों एक और टेस्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विथ अमोनिया, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लिख सकते हैं रिएक्शन विथ अमोनिया। अगर हम एल्डिहाइड की बात करें, इट फॉर्म्स यूरोट्रोपिन विथ अमोनिया। अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है अमोनिया के साथ तो इट फॉर्म्स यूरोट्रोपिन, इट फॉर्म्स यूरोट्रोपिन। ये यूरोट्रोपिन बनाता है, इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये कौन सा कंपाउंड बनाता है बच्चों, इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कुछ डिफरेंस है बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अगर आपके पेपर में टेस्ट पूछा जाए, राइट डाउन टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, तो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट है, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है, सिफ रिएजेंट टेस्ट है। ये 3 टेस्ट हो गए, ठीक है। अगर डिफरेंस पूछा जाए बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। अगला डिफरेंस पर जो बेस्ड हमारा क्वेश्चन है वो ये है, राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड। राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन, आपको डिफरेंस लिखना है ना, यू हैव टू राइट डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड, है ना। आपको फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड के बीच में डिफरेंस लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले वही 3 कॉलम हम बनाएंगे, टेस्ट, ये आपका टेस्ट हो गया। टेस्ट के बाद हमने लिखा फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला होता है HCHO। यदि आप इसका IPSC नेम लिखें तो IPSC नेम विल बी मेथेनल। दूसरा होता है बच्चों एसिटल्डिहाइड, CH3CHO,
और यदि आप इसका IUPAC नाम लिखें तो IUPAC नेम विल बी इथेनॉल। इज इट क्लियर बच्चों? इनके बीच में हमें डिफरेंस लिखना है। ये दोनों ही एल्डिहाइड है, ये आपको मालूम होना चाहिए। सो मेनी रिएक्शंस दैट हैज़ बीन टोल्ड बाय मी टू यू। कई सारी रिएक्शंस बच्चों मैंने आपको बताया है। चलिए, सबसे जो पहला टेस्ट है बच्चों, आपको मालूम है कैनिज़ारो रिएक्शन है ना। हम कैनिज़ारो रिएक्शन से इसको टेस्ट कर सकते हैं। कौन सी रिएक्शन है वो? कैनिज़ारोज रिएक्शन। बच्चों मैंने आपको कैनिज़ारो रिएक्शन बताया था कि कैनिज़ारो रिएक्शन गिवन बाय दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन विच डजंट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम। फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता, तो इट गिव्स कैनिज़ारो रिएक्शन। इट गिव्स कैनिज़ारोज रिएक्शन। ये कैनिज़ारो रिएक्शन देता है। अगर हम इसकी बात करें, इट डज नॉट गिव कैनिज़ारो रिएक्शन। ये कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देता। इट डज नॉट गिव कैनिज़ारोज रिएक्शन। ये कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देता। ठीक है। दूसरा, अगर हमें इसका टेस्ट करना हो तो हम इसका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन लिख सकते हैं, है ना। क्या नाम है रिएक्शन का? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। हम इसका टेस्ट एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन से भी कर सकते हैं। कैसे? फॉर्मेल्डिहाइड अगर है, एल्डोल के लिए कंडीशन मस्ट क्या है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन मस्ट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम। और आपको मालूम है फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता, तो हम ये लिख सकते हैं इट गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देता, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता क्योंकि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो हम ये कह सकते हैं इट डज नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन, इट डज नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अगर हम इसकी बात करें तो आपको मालूम है एसिटाल्डिहाइड का जो फार्मूला हमारा होता है वो होता है CH3CHO, फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन अल्फा, तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो हम ये कह सकते हैं इट गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये जो है बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देता है। चलिए अगला पॉइंट देखें। अगला पॉइंट है रिएक्शन विथ अमोनिया। यदि हम इन तीनों की अमोनिया से रिएक्शन देखें तो अगला है रिएक्शन विथ अमोनिया। बच्चों हमने पढ़ा है कि यदि फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से रिएक्शन करता है तो ये बनाता है हेक्सामेथाइलिन टेट्रामीन, या हम इसको यूरोट्रोपिन भी कहते हैं। इट फॉर्म्स यूरोट्रोपिन। ये जो कंपाउंड बनाता है उसका नाम है यूरोट्रोपिन। इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये जो बनाता है डाईएसीटोन अमोनिया बनाता है। इट फॉर्म्स डाईएसीटोन एमीन, या सीधे लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स, इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डाईएसीटोन अमोनिया भी लिख सकते हैं। अगर आपको उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखना है बच्चों तो आप ये लिख सकते हैं डाईएसीटोन अमोनिया। डाईएसीटोन अमोनिया भी लिख सकते हैं। ठीक है। अगली रिएक्शन डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, है ना। रिएक्शन कैनिज़ारो हो गई बच्चों, एल्डोल हो गई, इसके बाद आपकी अमोनिया से रिएक्शन हो गई। रिएक्शन विथ फिनोल, आप फिनोल से भी रिएक्शन कर सकते हैं। रिएक्शन विथ फिनोल, अगर बच्चों ये फिनोल से रिएक्शन करता है तो फिनोल से रिएक्शन करने पर ये एक पॉलीमर बनाता है बेकेलाइट। इट फॉर्म्स पॉलीमर बेकेलाइट। ये एक पॉलीमर बनाता है, बेकेलाइट बोलते हैं हम जिसको। इट फॉर्म्स पॉलीमर, ये एक पॉलीमर बनाता है बच्चों जिसको हम बोलते हैं बेकेलाइट। मालूम है आपको बेकेलाइट क्या होता है? स्विचेस वगैरह, खटके वगैरह जो बिजली के बनते हैं उसको हम बेकेलाइट कहते हैं। जबकि एसिटाल्डिहाइड जो होता है इट डजंट रिएक्ट विथ फिनोल। इट डज नॉट रिएक्ट्स विथ फिनोल। ये फिनोल के साथ रिएक्ट नहीं करता। इट डज नॉट रिएक्ट विथ फिनोल। नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं रिएक्शन विथ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। अगला है बच्चों, लास्ट है रिएक्शन विथ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ इट डज नॉट रिएक्ट, ये रिएक्ट नहीं करता। इट रिएक्ट्स विथ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से
रिएक्ट्स करता है, इट रिएक्ट्स विथ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। एक बच्चों बहुत बढ़िया टेस्ट है, आपने पढ़ा होगा आयोडोफॉर्म रिएक्शन, मैंने आपको नेम रिएक्शन में बताया था। आयोडोफॉर्म एक येलो कलर का कंपाउंड होता है, तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन वो देता है जिसके अंदर CH3CO ग्रुप होता है। अगर आप एल्डिहाइड देखें तो एल्डिहाइड का यदि आप स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें तो CH3C डबल बॉन्ड OH। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या एल्डिहाइड में CH3CO ग्रुप होता है, आप बोलोगे हाँ तिवारी सर इसमें CH3CO ग्रुप होता है। तो जिस कंपाउंड में भी CH3CO ग्रुप होता है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो अगला टेस्ट आप लिख सकते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो हम ये कह सकते हैं इसके अंदर CH3CO ग्रुप नहीं होता, इसलिए जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो इट डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन, इट डजंट गिव दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं देता। और अगर हम एसीटोन की बात एसिटल्डिहाइड की बात करें तो इट गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट या आयोडोफॉर्म रिएक्शन, या आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है। आयोडोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है, एसिटल्डिहाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन से रिएक्शन होती है। तो बच्चों यदि कोई आपसे डिफरेंस पूछे या टेस्ट पूछे फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड का तो कैनिज़रो रिएक्शन बता सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड देता है एसिटल्डिहाइड नहीं देता। एल्डोल कंडेंसेशन फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देता क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, एसिटल्डिहाइड देता है। अमोनिया की बात आए तो इट फॉर्म्स यूरोट्रोपिन, है ना, एसिटल्डिहाइड नहीं बनाता। फिनोल की बात आए ये बेकेलाइट बनाता है, इट डजंट रिएक्ट विथ फिनोल। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड की बात आए फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट नहीं करता, एसिटल्डिहाइड रिएक्ट करता है। आयोडोफॉर्म रिएक्शन की बात आए फॉर्मेल्डिहाइड आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता, जबकि एसिटल्डिहाइड जो है इट गिव्स आयोडोफॉर्म रिएक्शन। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल, है ना, दोनों एसिडिक है। राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन, आपको डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल। मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल, है ना। टेस्ट भी पूछ सकते हैं कि राइट डाउन टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वही 3 कॉलम, सबसे पहले टेस्ट, टेस्ट के बाद हमने लिख दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हमने लिख दिया फिनॉल। ठीक है, चलिए अब इन दोनों के बीच में हम टेस्ट देखते हैं बच्चों। पहला जो टेस्ट है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। कौन सा टेस्ट है बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो जब सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो सोडियम एसीटेट बनाता है, पानी बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ, सनसनाहट के साथ। तो हम ये लिख सकते हैं इट रिएक्ट्स विथ सोडियम बाइकार्बोनेट टू गिव, इट रिएक्ट्स विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, ये फार्मूला होता है, टू गिव ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ, ब्रिस्क समझते हो, सनसनाहट वाली गैस, इफरवेसेंस, इफरवेसेंस मतलब बुलबुले जैसा, ऑफ CO2, ना, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण निकलने के कारण ये ब्रिस्क एफरवेसेंस देता है ना, गैस देता है। अगर आप रिएक्शन को लिखना चाहें तो RCOOH प्लस NaHCO3 विल गिव अस RCOONA प्लस H2O प्लस CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है, सोडियम सॉल्ट बन गया, वाटर बन गया, CO2 बन गया। इस CO2 के कारण जो है हमें सनसनाहट वाली गैस मिलती है, ब्रिस्क एफरवेसेंस मिलता है। फिनॉल जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करता, इट डजंट रिएक्ट विथ NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करता। तो पहला टेस्ट है बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। दूसरा बच्चों इसका जो टेस्ट है वो है फेरिक क्लोराइड टेस्ट, जिससे हम दोनों के बीच में
डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकते हैं। फेरिक क्लोराइड टेस्ट, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है जब ये न्यूट्रल FeCl3 से रिएक्ट करता है तो ये बफ कलर्ड PPT देता है, मैटमैला कलर का PPT देता है। इट रिएक्ट्स विथ न्यूट्रल FeCl3, इट रिएक्ट्स विथ न्यूट्रल FeCl3। फेरिक क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है बच्चों? FeCl3, न्यूट्रल FeCl3 to give buff colored PPT of iron acetate, to give buff colored PPT of iron acetate है ना। आयरन एसीटेट का ये बफ कलर्ड मटमैला कलर का PPT देता है। न्यूट्रल FeCl3 फिनोल का तो आपको मालूम है वॉयलेट कलर मिलता है, तो हम ये लिख सकते हैं इट गिव्स वॉयलेट कलर कौन? इट मतलब कौन? फिनोल विथ ऑन रिएक्शन विथ न्यूट्रल FeCl3। इसकी जब हम न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें जो है वॉयलेट कलर का PPT मिलता है। तो इफ इन योर एग्जामिनेशन बच्चों इट इज वर्क्स दैट कि राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल, तो आप जो डिफरेंस लिखेंगे कि भाई सोडियम कार्बोनेट से ये CO2 गैस के ब्रिस्क एफरवेसेंस देता है, ये नहीं देता। रिएक्शन मैंने आपको लिख के बता दिया, ज़रूरी नहीं है पेपर में लिखना। दूसरा फेरिक क्लोराइड टेस्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड बफ कलर PPT देता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन एसीटेट, और जो फिनोल है इट गिव्स वॉयलेट कलर PPT विथ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन। इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चों? चलिए, इसको आप आयरन एसीटेट भी बोल सकते हैं, या अगर आपको आयरन एसीटेट नहीं बोलना है तो आप इसको फेरिक एसीटेट भी बोल सकते हैं। तो आयरन एसीटेट बोल दें तो भी सही है, और फेरिक एसीटेट बोल दें तो भी सही है। तो बच्चों ये जो आपकी यूनिट थी एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक, इसमें ज़्यादातर हमारे पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे आते हैं वो टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड, टेस्ट ऑफ कीटोन, टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, है ना, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड, एंड डिफरेंस बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल। ठीक है, इससे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा।